साथियों, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे धरना प्रदर्शन को 9 दिन कंप्लीट हो गए। ये एक बड़ी कामयाबी है। लगातार ये नाले की बदहाली को लेकर, गटर के पानी को लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ और वार्ड 188 की जो पार्षद हैं उनके खिलाफ। लेकिन अफसोस कि आज सुबह एक कांग्रेसियों की जमात आती है, चंद लोग, और उनका जो प्लानिंग थी वो प्लानिंग यहाँ से हवाई लूटने की थी। वो कैसे? हमने यहाँ धरना प्रदर्शन चालू किया है, लेकिन हमने यहाँ किसी का भी कोई पोस्टर, अपना किसी का कोई पोस्टर हमने नहीं लगाया, कोई बैनर हमने नहीं लगाया। लेकिन अफसोस जो कांग्रेसी जमात यहाँ आई थी चंद लोगों की, उन्होंने यहाँ एक कब्रिस्तान पे पार्टी का पोस्टर लगा के, अपना पोस्टर लगा के, और उसमें वार्ड 189 की पार्षद साहिबा भी थी। ये शर्म और गैरत की बात है कि किस तरह से वाहवाही लूट के चंद मिनटों के लिए और अपनी वीडियो फोटो बनाकर यहाँ से वो चले गए। क्या इतनी ही जिम्मेदारी है? क्या इतनी ही फिक्रमंद है वो? अगर वो चाहते हैं इस मसले का हल हो तो क्या उनको 20 मिनट मिले हैं सिर्फ इसके लिए? अगर वाकई वो इस मसले का हल चाहते थे या चाहते हैं तो हमारे साथ यहाँ पे बैठना था बिना झंडे पोस्टर के। हमने यहाँ पे कोई झंडा पोस्टर नहीं लगाया। ये मंच सबका है, ये पूरे ओखला की आवाम के लिए स्वागत है। कोई भी वाला हो, कोई कांग्रेस वाला हो, कोई क़यादत वाला हो, कोई भी पार्टी का हो, कोई सोशल वर्कर हो, क्योंकि अगर हम यहाँ पे झंडा पोस्टर लगाते तो वो स्पेसिफिक होता, वो ये होता कि ये सिर्फ एक आदमी का है या एक पार्टी का है। लेकिन ये मसला पूरे इलाके का है, पूरे शाहीन बाग का है, पूरे अबुल फजल का है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो यहाँ एक कांग्रेसी जमात आई थी वाहवाही लूटने के लिए, लेकिन अल्लाह ने, देखिए, नियत का सारा दारोमदार नियत से है। जब आदमी की नियत में इखलास होता है और वाकई ये फिक्र होती है कि मैं किसी काम के लिए ईमानदारी से खड़ा हूँ, तो अल्लाह उसमें मदद करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद हमारे साथ है और हमें मदद मिली है और बड़ी मदद मिली है। उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे हम लोग यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो लगातार लोकल मीडिया, नेशनल मीडिया में यहाँ से ये आवाज पहुँच रही है। लगातार जितनी नेशनल मीडिया है, तो उसी तरह से द टाइम्स ऑफ इंडिया में कल जो है इसी समस्या को लेके एक बड़ा आर्टिकल छपा है, जो ये समस्या है नाले की। और अल्हम्दुलिल्लाह विधायक और पार्षद की तो नींद खुली नहीं, लेकिन जो माननीय हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने इस पे सू मोटो लेते हुए डायरेक्शन दिया है कि समस्या का समाधान होना चाहिए। और 16 तारीख को जवाब भी मांगा है, 16 जनवरी को ही जवाब मांगा है। वहाँ जवाब भी देना पड़ेगा। वहाँ पे चाहे यहाँ का कोई विभाग हो या इलाके के नुमाइंदे हो, अकाउंटेबिलिटी इनकी भी बनती है, क्योंकि इनको जनता ने वोट देके चुना है और वहाँ इनको जवाब देना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ शुरुआत करें, कारवां अपने आप बन जाता है। जैसे कहते हैं ना लोग कि मैं अकेला ही चलाता, मंजिले जानिबे मगर, मंजिल की तरफ जब आदमी अकेला चलता है तो कारवां अपने आप बन जाता है, लोग आते जाते हैं और एक समूह बन जाता है। तो आज ये धरना प्रदर्शन भी एक आंदोलन बन चुका है और ये इसमें सबकी मेहनत है। इसमें यहाँ हमारे बड़े भाई पहले दिन से कंधा मिलाकर, जावेद हसन खान साहब, वो लगातार जितना भी उनसे वक्त होता है पूरी तरह से इसमें योगदान उन्होंने अपना निछावर कर रखा है, क्योंकि ये मसला इलाके का है। छोटे भाई बाबर भाई हैं, लगातार यहाँ साथ में डटे हुए हैं। नदीम भाई हैं मेरे, ये भी बड़े ही हैं। हमारे खामिद चौधरी छोटे भाई हैं, तमाम हमारे बड़े भाई हैं, और भी बहुत लोग हैं जो इस धरने से जुड़ चुके हैं, सिर्फ ये सोचकर कि ये मसला परेशानी का है, ये मसला कब्रिस्तान का है। कब्रिस्तान के आगे अगर इतनी गंदगी है जहाँ सबको जाना है, जो ये मगरूर विधायक है, जो ये नाकारा विधायक है, जो ये घमंडी विधायक है, इसको भी इसी कब्रिस्तान में जाना है और हमें भी इसी कब्रिस्तान में जाना है। जब अल्लाह का हुक्म होगा जब जाना है।
हमने तो यहाँ कब्रिस्तान के बाहर मंच लगा दिया और बैठ गए, और जब तक बैठे रहेंगे जब तक इस गटर के पानी की समस्या का समाधान नहीं हो जाता। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो कांग्रेसी जमात निकल कर आई थी वाहवाही लूटने के लिए कि हमें वाहवाही मिल जाएगी और पूरे इलाके में एक मैसेज जाएगा कि ये हमने आवाज उठा दी। अरे अगर आप लोग सीरियस होते तो पिछले 25 सालों में इस ओखला के इतिहास में मैं आपको बता दूं, ये ओखला विधानसभा का ज्योग्राफी आप देखिए कितनी बेहतरीन और कितनी शानदार ज्योग्राफी है। चारों तरफ से कनेक्टिविटी है, चारों तरफ से रास्ते हैं, इधर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उधर बेहतरीन मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, चाहे वो कोई भी हॉस्पिटल का नाम ले लो, वो ये अल-शिफा हो, उसके बाद चाहे फोर्टिस हो, कोई हॉस्पिटल की बात करो, होली फैमिली हो, इधर अपोलो है, इधर यहाँ अमेठी यूनिवर्सिटी है बगल में। चारों तरफ इसकी कनेक्टिविटी पे आप जरा सा नजर दौड़ा के देखो कि इसकी ज्योग्राफी कितनी शानदार है। ऐसी ज्योग्राफी और ऐसी कनेक्टिविटी वाला और इतनी बड़ी तादाद में पूरे वर्ल्ड में कोई पॉकेट नहीं है। 2-4 कंट्री मैंने भी ट्रैवल करी, इतना शानदार इतना बेहतरीन इलाका नहीं है। लेकिन वही दूसरी तरफ इसकी हिस्ट्री बर्बाद है। हिस्ट्री क्यों बर्बाद है? क्योंकि यहाँ के जो नेता हैं 10-15 साल यहाँ लगातार कांग्रेस के रहे, सरकार कांग्रेस की रही है, विधायक कांग्रेस का रहा है, पार्षद कांग्रेस का रहा है। लेकिन अफसोस कि यहाँ एक कूड़ेदान नहीं बना, एक कूड़ेदान। इलाके के अंदर 10 लाख की आबादी में एक बच्चा केंद्र नहीं है। हमारे घर की महिलाएं, हमारे पड़ोस की महिलाएं, हमारे दोस्तों की, हमारे रिश्तेदारों की महिलाएं कहाँ जाती हैं? वो जाती है सफदरजंग हॉस्पिटल में, वो जाती है एम्स हॉस्पिटल में, या जिन लोगों को अल्लाह ने नवाजा है, जिनके पास पैसा है, वो जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में। दूसरी तरफ 10 साल की सरकार अरविंद केजरीवाल की रही है, अरविंद केजरीवाल की फुल फ्लैश सरकार रही है, और उनके विधायक भी यहाँ लगातार तीसरी बार जीत के आए हैं। वो भी अफसोस की बात है कि इलाके के अंदर एक भी बच्चा केंद्र नहीं बना पाए, एक भी कम्युनिटी सेंटर नहीं बना पाए, एक भी लाइब्रेरी नहीं बना पाए, एक भी स्कूल नहीं खोल पाए। आप चारों तरफ नजर उठा के देख लीजिए, और यही हालात आपको ओखला विधानसभा के गटर का पानी बहता हुआ मिलेगा। टूटी सड़कें आपको चारों तरफ नजर आएंगी। 9 नंबर पे पुलिया देखिए, सालों से टूटी पड़ी है, अभी तक उसका कोई समाधान नहीं हो पाया। एम्बुलोक आप चले जाएं अबुल फजल, वहां की पुलिया टूटी पड़ी है, उसका कोई समाधान नहीं हो पाया। और ये सिर्फ वाहवाही लूटने पे इनकी नजर रहती है कि किसी तरह से जनता को हताश कर दो। कोई भी मुद्दा हो, आज ये गटर का मुद्दा है, उससे पहले कोई दूसरा मुद्दा हो, हताश कर दो। 40 फुटा रोड देखो, हमने उस पर भी धरना प्रदर्शन किए, लगातार हमने कंप्लेंट की, बाबर भाई तब जाके वो बना है। कितने लोग परेशान रहे। तो इनकी नीति को समझो। और इनके पास चुनाव में सिर्फ एक डायलॉग होता है। वो डायलॉग क्या है? वो डायलॉग है भाजपा आ जाएगी, भाजपा खा जाएगी, भाजपा आई तो ये हो जाएगा, भाजपा आएगी तो ये हो जाएगा। भाजपा तो आ गई, भाजपा देश में भी है, भाजपा दिल्ली में भी है, तो किसी हिसाब से तो इन्हें दिल्ली छोड़ के भाग जाना चाहिए। भागना चाहिए, नहीं भागना चाहिए? बिल्कुल। ये हमें डराते हैं, जनता को डराते हैं, इसलिए कि आप इन्हें वोट दे दो। वोट दे दोगे तो ये जीत के आएंगे, और जीतने के बाद ये इलाके का काम नहीं करेंगे। ये काम क्या करेंगे? अपनी बिल्डिंग बनाएंगे। 5 के 5 साल आपको गटर के पानी में चलाएंगे और अपनी बिल्डिंग बनाएंगे। ये इनकी नीति को आप समझिए। और अगर यहाँ पे भाजपा का विधायक जीत गया या पार्षद जीत जाए तो होगा क्या? ये डरते क्यों हैं? ये मैं बताता हूँ ये क्यों डरते हैं। जावेद भाई, ये इसलिए डरते हैं कि अगर भाजपा का विधायक यहाँ से जीतेगा, पार्षद यहाँ से अगर जीत जाएगा, तो इनके भ्रष्टाचार को उजागर करेगा। इनके भ्रष्टाचार कैसे? जैसे विधायक अमानतुल्लाह खान ने यतीमों के माल में भ्रष्टाचार किया है, बेवाओं के माल में भ्रष्टाचार किया है, जो वह बोर्ड है वह बोर्ड के अंदर भ्रष्टाचार किया है। इससे पहले चाहे कांग्रेस का चेयरमैन रहा हो, 10 साल ये चेयरमैन रहे, भ्रष्टाचार किया, तभी तो एफआईआर हुई। किसी और पे क्यों नहीं होगी एफआईआर? तो ये भ्रष्टाचार करेंगे तो एफआईआर होगी। और दूसरी तरफ जो एक्स विधायक हैं वो वहाँ डीडीए की लैंड पे फार्म हाउस बना के बैठे हैं,
तो ये इनको डर लगता है कि जो हमारे भ्रष्टाचार हैं कहीं वो उजागर ना हो जाए, हम पे FIR ना हो जाए। इसलिए अगर यहाँ भाजपा जीत गई तो ये होके रहेगा, इसलिए इनको डराओ और ये हमें वोट दें। भाजपा को नहीं आने देना, हमें जिताते रहो। हम 5 के 5 साल आपको पूरे इलाके की जनता को गटर के पानी में चलाएंगे और 5 के 5 साल अपनी बिल्डिंग बनाएंगे। ये इनका काम है। हमारे इलाके की पहचान, एक तरफ हम कहते हैं कि पाकी सफाई आधा ईमान है और दूसरी तरफ हमारे इलाकों की बहता नाला और गंदा पानी पहचान बना हुआ है। हमारे इलाके की यहाँ की बात नहीं, कहीं चले जाओ आप, यही हालात मिलेंगे आपको पूरे ओखला के अंदर। तो कितने अफसोस और दुख की बात है। तो मैं अपनी बात को यहीं खत्म करता हूँ और लास्ट में ये कहता हूँ कि कांग्रेसी जमात, आप अगर वाकई काम करना चाहते हो तो यहाँ हमारे साथ आके बैठो, हमारे साथ में यहाँ पे बैठो जिस तरह से हम समय दे रहे हैं और यहाँ पे आवाज उठाओ विधायक के खिलाफ। और अगर आप सच्चे होते तो जैसे आप पुतला फूंक के गए हैं विधायक का, दूसरी तरफ आपको एक पुतला पार्षद का भी जलाना चाहिए था। वार्ड 188 की जो पार्षद हैं हरीबा खान, उनका भी पुतला फूंकना चाहिए था। जो आई थी वहां से वार्ड 189 की पार्षद साहिबा नाजिया दानिश, उनको यहाँ एक पुतला कांग्रेसी पार्षद जो है 188 से, उनका भी जलाना चाहिए था। लेकिन अफसोस यही घटिया राजनीति आप करते हो, इसीलिए इलाके का भला नहीं होता, इसीलिए इलाके में डेवलपमेंट नहीं होता। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।